परीक्षा तो हर चीज की देनी पड़ती है। परीक्षा परीक्षा तो खाना खाने के लिए भी देनी पड़ती है। बिना परीक्षा के कुछ नहीं होता, हर चीज का कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो परमात्मा तो परमात्मा अब हाँ, हो सके यही परमात्मा हो। परमात्मा ने जो हमें यहाँ भेजा है इस दुनिया में हमें ये समझाने के लिए, तो यही परमात्मा है। किसी के अंदर तो पड़ेगा परमात्मा, या अगर भोले बाबा यहाँ स्वयं आ गए तो बाबा यहाँ लिपट मरेंगे बाबा आते। जो वो तो आज ही रईस बनाता है, 2 करोड़ या 10 करोड़ का मालिक बना। भगवान न पूजने को आते हैं सुबह के मंदिर में कटोरा लेके हमारा, हाँ बाबा मेरे 2 करोड़ को लौंडा के नौकरी लग जाए, बहुत बढ़िया। आज तक हम उद्देश्य हैं, ये मैं सत्य बता रहा हूँ, मंदिर सामने है मेरे, वास्तविक जीवन की। मैंने आज तक प्रभु से कुछ नहीं मांगा। परमात्मा जो तू दे, गौ बस्ती है खुशहाल रख, जो भी तेरे दर्जा है सब दे, और जो हमारे कर्म में वो हमें मिलेगा ही। वो तो देख रहा हूँ, स्वयं देखता है परमात्मा। अब मैं अब लोटा तो गिर रहा हूँ और बोझ और गिर रहा हूँ, बाबा मेरे लौटा पढ़ा लिखा तो कैसे ही, अरे सोच रहे कर्म में होएगा तो होएगा ही, लिख का आगा हो तो जहाँ ये बाया डेटा तो बन का आगा हमारा हंसू। जितने हमें भोग भोगने हैं, बुरे कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, सब यहाँ ही है। अब हम भगवान पर जो कर, बाबा कैसा ही तो हमारी जान है बचाया, एक कोठी बनवा दे। अरे कोठी जब बनेगी जब हमारे कर्म में होएगी। कर्म भी तो वैसे होने चाहिए, तो कर्म भी तो हमें ऐसे करने चाहिए। अब मैं सोच लो को भैया रिंकू पे तो BMW गाड़ी है, हम पे तो ये बाइक है, हम तो यही पे खुश हैं। परमात्मा ने इतना तो दिया हो, हमसे नीचे जो पैदल चल रहे उन्हें भी तो देखो। हम पे ये तन पे कपड़े हैं, किसी पे कपड़े भी नहीं है, वो भी तो इंसान ही है। लोग देखते नहीं है इन चीजों को, तुलना सीखने वाली वो नहीं है ना, इच्छा नहीं बिल्कुल भी। अब रिंकू को देख लिया बस, मैंने तो मेरे तो ये ईर्षा रिंकू को कौन सा आगे गाड़ी, कौन सा बंगला बन गया। अरे उसके कर्म में है बन गया, जब हमारे में होगा तब बन जाएगा। हमें न मिलेगा, परमात्मा बच्चे न देगा। ये कोई एक चीज एक दिन का तप ना है, तो काफी टाइम का तप है। अब अच्छे कर्म करेंगे अगले जन्म में मिलेगा, अब पिछले में बुरे करके आए तो यहाँ भोगना पड़ रहा। भोगा भोग सरे रानी, किस किस के दुख दूर करूं, दुनिया दुखी फिरे रानी। तो जाके कर्म में जितना दर्द दुख है सुख सब यहाँ ही है, पृथ्वी पर भोग के जाना है, कहीं कुछ नहीं है। सबसे बड़ा अगर तुम भगवान का नाम भी लेते रहोगे ना, तुम्हारे ऊपर पाप की गठड़ी बंध रही है वो भी कट जाएगी। खाली भगवान के नाम से ही कट सकती है, और यह दुनिया में को काटा ना है। भगवान का नाम लो, अच्छे कर्म करो, लेकिन वो भी बुद्धि भी तो कोई बंदा ही बैठेगा ना, सामने वाला बैठा जो होगा। बिना गुरु के या बिना परमात्मा के ज्ञान के बेड़ा पार नहीं होगा। एक आदमी जो गलत फहमी में पशु समान है बिना गुरु वही के, सत्य ज्ञान है। बिना गुरु के पशु समान है। भाई क्या चाहते हो जीवन से? जीवन से बाबा यही चाहते हैं, सबसे यही चाहते हैं कि भाई देखो, पहली चीज तो शराब बंद होनी चाहिए संसार में, क्योंकि तुम कह रहे हो ना, तुम ही तो हो जा रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो। तो देवी माँ है, तुम एक दुष्कर्म कर्म करके देवी माँ के पास जा रहे हो, गलत कर्म कर रहे हो, सोचने की क्षमता तुम्हारी है। अच्छा अब अगर आप पूछ रहे हो क्या चाह रहे हो, तो रियल बता रहा हूँ, तन त्यागना पड़ जाए। अगर कोई लाके विष दे दे और लिखवा ले, 1 मिनट के सामने इनका नाम लेके जितना होगा सब पी जाएंगे, सब खा जाएंगे, लेकिन लिखवा ले ऐसा होना चाहिए। हमारे एक तो त्याग करने से ऐसा नहीं। देखो तुम खुद ही सोच लो यार, गुरुजी हर चीज सोच लो, बाकी तो हम भाई महाकाल के दीवाने हैं, बाकी सब ठीक है। आपने पिछली बार अपने जीवन में कब किसी की सेवा करी थी? अब तो भाई देखो महात्मा, ये तो हमारे अंदर मनुष्य की अवतार है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने लास्ट टाइम कब किसी की सेवा करी थी? लास्ट में मैं अभी तो हमने भाई, हम भोलेनाथ की सेवा करी। नहीं, मैं बताता हूँ, भोलेनाथ जी की सेवा में तो आप 84 लाख योनियां लगा दो वो भी कम है। इस जन्म में पिछले 2 महीने में, 6 महीने में, 1 हफ्ते में आपने किसकी सेवा करी थी? सेवा तो गुरुजी हमने किसी भी तरीके से, किसी व्यक्ति की खाना खिलाया, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को हाथ पकड़ के सड़क पार कराई हो। हमने गुरुजी आज तक पिछड़े नहीं। अगर यहाँ से माँ बाप के पास गए तो घर में ताला लग गया, भोसड़ी शेर 4 साल से ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि अब अभी आप 4 लोग पकड़ोगे, हमको ले चल बंद कर दोगे, हम क्या करें? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। संत कबीर ने कहा है कि तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ठीक है। समाज में दारू भी बिक रही है, बहन बेटियों के साथ बुरा भी हो रहा है, सब काम हो रहे हैं। हो सकता है कि घर परिवार में भाई माँ बहनों पे हाथ भी उठाया जाता हो, ये हर घर की कहानी है, ठीक है ना भाई। बेटी खुश नहीं है, बहन खुश नहीं है, माँ खुश नहीं है, कहीं ना कहीं बुजुर्ग भी खुश नहीं है, ठीक है। लोगों के अंदर जो संवेदनशीलता होती है ना, जैसे कि संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है कि सामने एक लड़की
मतलब कोई व्यक्ति पिट रहा हो या 4 लोग मार रहे हो और हम खड़े होके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इसका मतलब होता है मानवता खत्म हो चुकी है। ये है समाज का, समाज में दारू भी बिक रही है, करप्शन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो? अपने लेवल पे तो इनकी सेवा कर सकती है। नहीं तो भोलेनाथ जी, यही तो सनातन धर्म क्या सिखाता है, इंसानियत तो सिखाता है। अभी हमको सिर्फ भोलेनाथ का दर्शन करना है, शकल देख लिए, शकल याद रहेगी ना, तो बस मुझे महाकाल का दर्शन करना है। महाकाल देखो चारों तरफ महाकाल वो है। बात नहीं है, हमें जहाँ जाना है जो अपने अंदर की पीड़ा है व्यक्तिगत मैं रूप वही, से बात हाँ, होती तभी अब मैं आपको बता दूं, वैसे अपने नहीं अच्छा लगता। नहीं मैं बता दूं, और रही बात मनोकामना की, तो कोई भी इंसान तो प्राणी है, कोई भी साधु हो, कोई भी संत हो, कैसा भी हो, मैं ये नहीं कह रहा है, सब धरती पे हर जीव जंतु का जीने का अधिकार सबको है। लेकिन दारू पी के स्टूडेंट होता है, दारू पी कर एक दूसरे की हत्या होती है, दारू पी करके काल जो होता है मिड़राता है। ये चीज आप अंदरूनी सोच कर देखिए ना गुरु जी। नहीं मैं बता, ये सारा कर्म का खेल है। अगर किसी, हमको हालांकि होना आपको नहीं, भगवान ने मनुष्य बनाया क्यों? इस बात पे प्रभु की सेवा करने के लिए, क्या इंसानियत की सेवा करने के लिए। इंसान की आप क्या सोच? मैं वही तो कह रहा हूँ, पहले आप अपने कर्मों को देखिए। तो वही तो पूछ रहे हैं, अगर हम इनको ले आए, बहुत सी बातें समझा दीजिए, ये हमारा बच्चा है, इसको समझा दीजिए, हम चले गए, हम यहाँ बैठेंगे तो बोलेंगे तो आप वैल्यू नहीं होगी। नहीं वो आप बिल्कुल बोलिए, आप आपकी बात सुन रहा हूँ। सुनिए मेरी, आप एक हम बात कर रहे हैं, बाकी ना हम आपको कुछ लिए हैं ना हमारा। हाँ बोलिए, आपको सिर्फ यहाँ सिर्फ एक प्रश्न और क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। बाकी और कुछ नहीं है गुरु। सिर्फ हम यहाँ से चले गए, आप यूट्यूब उठा पे देखते हैं, अच्छी रील देखते हैं, जो अच्छा लगता है उसी को तो लाइक करते हैं, हाँ, सबको ठीक तो है। लाइक नहीं करते। ठीक है। बोली भाषा, हर चीज, प्रभाव, जागरूकता, भाई हमको भगवान ने इसलिए भेजा है कि हम इंसान को जगाए नहीं न जागा। आज आप तीसरे बंदे हो 4 साल के अंदर जो मैं प्रभु के दरबार में ऐसी वाणी बोल रहा हूँ, वरना खुद की पी कर बैठा। नहीं वो मैं समझ गया था, जब आप बोल रहे थे मैं तभी समझ गया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े, मैं बताऊँ, आपने अपना क्या नाम बताया, चलो कोई भी नाम, कोई बात, ठीक है। संत कबीर ने ही कहा है, ऊंचे कुल का जन्मया करनी ना ऊंची होए, स्वर्ण कलश पूरा भरा साधु निंदा होए। अपने व्यक्ति अपने कर्मों से बनता है और अपनी वाणी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी व्यक्ति को बोलोगे, आप चाहे कितने भी उपदेश दे लो, लेकिन आपकी करनी और आपके जीवन की जो वो है, जो जीवन शैली, अगर वो आपस में मैच नहीं करेगी, उसका कोई मेल नहीं होगा, तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा। गुरु जी हमारा एक, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, ठीक है। आपके पास, आपको भले ही भागवत कंठस्थ हो, लेकिन आपकी करनी क्या है? आप मदिरा का सेवन कर रहे हैं, आप लोगों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का आदर नहीं करते, आप हमारी माँ बहनों पे भी अब मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो तो कोई जानता नहीं भाई। अंदर किसी की बहन बेटी को देख के हमारे अंदर क्या इच्छा आ रही कोई नहीं जान सकता, लेकिन परमात्मा तो जान रहा है अंदर। तो पहले किसी को उपदेश देने से पहले अपने कर्मों पे काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि लास्ट टाइम आपने किसकी सेवा करी थी, आपने उसका जवाब नहीं दिया। हम भोलेनाथ जी को आपकी सेवा की जरूरत है ही नहीं, हम सारा संसार उनकी सेवा में लगा है। इसके बाद हमारे पास जैसे इंसानियत की सेवा करो। या आए गुरु जी, पहले लड़का दिया, मैं तुरंत झाड़ू मारा। ना ये तो वो तो उनके कर्म बंद गए। नहीं वो ठीक